सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स ऑफ अ टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी इज गिवन बिलो। तो सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व यहां पे दे रखा है एक मैन्युफैक्चरर, एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी की, ठीक है। द अबव ग्राफ शोइंग द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी विच आर लीनियर। ऑफ कोर्स देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन आपका सप्लाई कर्व भी एंड डिमांड कर्व दोनों आपका लीनियर है। ABC tire manufacturer sold 25 units every month when the price of tire was 2000 per unit। जब 2000 पर यूनिट था तो मैन्युफैक्चरर कंपनी 25 यूनिट्स हर एक मंथ बेचती थी, ठीक है। एंड ABC टायर मैन्युफैक्चरर सोल्ड 125 यूनिट्स एवरी मंथ व्हेन प्राइस ड्रॉप्ड टू 15,000 पर यूनिट। ये पॉइंट आप एक बार नोट कर लो। 25 यूनिट्स वो सोल्ड करते थे जब प्राइस क्या था 20,000, हर एक मंथ की बात हो रही है। और जब प्राइस ड्रॉप होके 15,000 हो गया, है ना, प्राइस ड्रॉप होकर the tire manufacturer sold 125 units every month when the price dropped to 15,000। तो इस टाइम 125 यूनिट्स बेच रहे हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद when the price was 25,000 per unit 180 tires were available per month for sale। जब 25,000 था उस टाइम 180 टायर्स अवेलेबल था बेचने के लिए, है ना, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल। एंड व्हेन द प्राइस वाज ओनली 15,000 पर यूनिट 80 टायर्स रिमेंड। जब 15,000 था तो उस टाइम 80 टायर्स क्या हो गया था, बच गया था। फाइंड द डिमांड फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस इफ द सप्लाई फंक्शन इज गिवन टू बी Sx इज इक्वल टू 100x प्लस 7,000। ये आपका सप्लाई फंक्शन है ना, ये आपका सप्लाई फंक्शन है। जब x 0 था तो उस टाइम 7,000 था, फिर इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो ये आपका सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो है डिमांड फंक्शन, है ना, डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने मान लिया लेट द डिमांड फंक्शन P बराबर dx इज इक्वल टू ax प्लस बी मान लेते हैं, लीनियर है तो ax प्लस बी, है ना। डेफिनेटली y इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह होगा। तो हमने मान लिया डिमांड फंक्शन dx इज इक्वल टू ax प्लस बी, राइट। अब देखो यहां पे जब x आपका कितना था, जब x आपका 25 था, जब ये प्राइस 20,000 था तो उस टाइम ये कितना हो रहा था, नंबर ऑफ टायर्स कितना बेचा जा रहा था, तो नंबर ऑफ टायर्स बेचा जा रहा था 25, है ना, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे पास टोटल प्राइस जब प्राइस आपका कितना था 15,000, जब प्राइस 20,000 था तो x नंबर ऑफ टायर्स कितना बेचा जा रहा था 25, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसमें अगर हम इसमें रख लेते हैं x इज इक्वल टू 25, ऐसा कह सकते हैं ना, एट p इज इक्वल टू 20,000, x कितना था 25, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब x 25 था तो ये इतना था, या फिर p जब इतना था तो x इतना था, है ना। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा 25a प्लस b बराबर 20,000। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब p
कितना था 1500, जब P 1500 था तो X कितना था 125। अगेन ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 125A प्लस B इज इक्वल टू 15,000 ना, या ये समझ में आया आपको? सिंपल सा इक्वेशन हमने लिखा कर्व को देखते हुए। तो हमारे पास क्या है आपके, हमने मान लिया डिमांड फंक्शन ax प्लस बी, जब प्राइस 20,000 था तो सोल्ड कितना हो रहा था 25 टायर्स, एंड जब प्राइस 15,000 हुआ तो कितना सोल्ड हो रहा था, तो सोल्ड हो रहा था आपका 125। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ए भी मिल जाएगा, डिमांड फंक्शन मिल जाएगा, है ना। तो हम करते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा जरा देखना, ये 25A प्लस बी इज इक्वल टू 20,000 एंड 125A प्लस बी इज इक्वल टू 15,000। इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस माइनस माइनस, बी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा -100A बराबर, यहां से हो जाएगा 5,000, है ना। तो ऑब्वियसली यहां से A क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज A बराबर 5,000 डिवाइडेड बाई -100 विच इज -50, है ना। A बराबर -50 हो गया, तो फ्रॉम इनफैक्ट सेकेंड क्या कह सकते हो, B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर 20,000 माइनस 25A, तो दिस इज इक्वल टू 20,000 एंड 25 इंटू, ये प्लस में हो जाएगा। तो B का वैल्यू यहां से आपको क्या मिल जा रहा है जरा देखना, B का वैल्यू 25 5 जा 125, है ना। तो ये 20,000 प्लस 1250, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा 21,250, है ना, 21,250, दैट मीन्स 21,250 ये हो जाएगा। क्लियर है, तो B का ये हो गया। तो डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन आपका dx बराबर कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हमारे पास -50x एंड प्लस 21,250, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर जो कि आपको पूछा जा रहा था, है ना। ये पूछा जा रहा है आपको, डिमांड फंक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब ये सारा जो वैल्यू है ना आप रख के देख सकते हो। उसके बाद बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस इफ द सप्लाई फंक्शन इज गिवन टू बी Sx। आपको सप्लाई फंक्शन दिया जा रहा है यहां पे, है ना, ठीक है। तो पहले ये चीज तो आप फाइंड आउट कर लो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, ये प्राइस क्या होगा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये सारा हटा दें, हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। एट यहां पे देखो ये आपका है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो गया, सो दिस इज x0 एंड दिस इज p0, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट
अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, डी एक्स नॉट बराबर सर एस एक्स नॉट, ये दोनों इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। तो अगर यहां पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इस वाले फंक्शन डी एक्स नॉट क्या हो जाएगा 50 एक्स नॉट प्लस 21250 इज इक्वल टू एस एक्स नॉट 100x प्लस ठीक है यहां तक। ओके, अब यहां से अगर आप देखोगे तो x नॉट फाइंड आउट हो सकता है ना, इसको इधर भेज दे, मतलब 150 x नॉट बराबर 21250 एंड प्लस 7000। अगर यहां से x नॉट देखें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए जरा, कितना आ रहा है, तो यह हो जाएगा 0 5 0 5 2 8 2 और ये हो जाएगा ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद 15 से भी आई थिंक कटना चाहिए, देखते हैं 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15 1 जा 15, स्मॉल नंबर से करते हैं, 5 से करके देखते हैं पहले, है ना, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 5 जा 25, 3 बचा, 5 6 जा 32 बचा, 5 5 जा 25। ओके, ये माइनस में होगा ना, -7000। तो यहां से x नॉट बराबर, यहां से अगर 7000 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 5 2 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, दैट इज 14 और नीचे में आ जाएगा आपका 150, है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, है ना, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 5 इज 10 प्लस 5 इज 15 एंड 15 3 से डिविजिबल होता है तो ये कटेगा, ये कटेगा, 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15, तो x नॉट बराबर 95। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे x नॉट का वैल्यू, है ना, ये चीज आ चुका है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, अब आपको बोला जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस इफ सप्लाई फंक्शन इज दिस, तो कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं, है ना, कंज्यूमर सरप्लस बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x नॉट, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जाएंगे एंड इसमें क्या होता है dx माइनस पी नॉट और ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाता है ना, राइट, ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए हमने इंटीग्रेशन किया कहां से कहां तक, तो सी एस बराबर 0 टू 95 और dx आपका कितना है -50x प्लस 21250 dx माइनस, इसमें भी हो जाएगा p नॉट dx 0 टू 95। ये चीज क्लियर है, जरा देखना, जस्ट हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, है ना, ओके। अब ये चीज हो चुका है, ये चीज अब यहां पे सॉल्व कर लो। पी नॉट आपका कितना है, पी नॉट फाइंड आउट कर लो, एक्स नॉट हमारे पास कितना आया था,
एक्स नॉट आया था 95, तो यहां पे अगर रखते हो 95, यहां पे 95 रखते हो तो पी नॉट कितना आ जाएगा, -50 इंटू 95 प्लस 21250, ये हो जाएगा 21250 में से घटाना आपको क्या है, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 प्लस 2 इज 47, यही घटाना है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0 0, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और ये 20 में से 4 जाएगा तो 16, तो 16,500 हो जाएगा आपका पी नॉट, है ना, 16,500। आ जाइए फिर सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका -50, और x का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली x²/2, लिमिट आपको दे रखा कहां से 0 to 95, प्लस 21250, और ये हो जाएगा x, लिमिट आपका दे रखा 0 to 95, माइनस पी नॉट का वैल्यू आपने निकाला 16,500, और ये हो जाएगा x 0 to 95। ये चीज क्लियर है, जस्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x टू द पावर n+1/n+1, जस्ट हमने ये करा, x का x टू द पावर 2/2, ये तो dx था उसका 1 हो जाएगा, ये चीज क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, देखो 2 से कट जाएगा 25 टाइम्स में, है ना, तो जरा सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा -25 इंटू 95 का स्क्वायर -0 तो खत्म, ये हो जाएगा 21250, यहां पे भी 95 -0 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस में 16,500, 95 -0 हो जाएगा यहां पे भी, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक में 95 कॉमन है, इनफैक्ट 25 भी कॉमन हो सकता है, बट अभी 95 कॉमन ले लेते हैं। 95 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, -25 इंटू 95 प्लस 21250 -16500। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, इसको सॉल्व कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, सो दिस इज इक्वल टू 95, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 95 को 25 से, 95 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 45 प्लस 10 इज 55 प्लस 2 इज 57, 9 2 18, 18 प्लस 5 इज 23, 2375 कैलकुलेशन आप जरूर रीचेक कर लेना, 21250 -16500, इन सबको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 21250, सो बेसिकली इन दोनों को तो ऐड करना 2375, यहां से कितना आ जाएगा 5 7 8 8 1 18875, और ये हमारे पास है 21250, 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा तो 3, आई थिंक 2375, सो अल्टीमेटली 2375 इंटू 95, से मल्टीप्लाई कर दो, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, करके जरा देख लेते हैं। सो दिस इज 5 5 जा 25, 2 बचा, 7 5 जा 35 प्लस 2 37,
और ये हो जाएगा 45, ऐसा होगा कुछ 5, 12, 6, 4, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 5 है ना, 2, 2, अच्छा यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी, है ना, 2, 2, 5, 6, 2, 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरप्लस। सरप्लस कितना आ गया? सो दिस इज 2, 2, 5, 6, 2, 5। क्लियर है? ओके, सो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट ना। हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, सप्लाई फंक्शन आपको दे रखा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमने एक्स ओ एंड पी जीरो फाइंड आउट किया, फिर इंटीग्रेशन करके हमने फाइंड आउट कर लिया कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। आपको फॉर्मूला हमने बताया था, वो ध्यान रखना, कैलकुलेशन का थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा 34th नंबर क्वेश्चन। अब जरा 35th नंबर देखते हैं, 35th नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, 35th हमारे पास क्वेश्चन है, इन 4 years अ मोबाइल कॉस्टिंग ₹36,000 विल हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 7,200। मतलब 4 साल में जिस मोबाइल की कीमत 36,000 रुपीज थी, वो कम होकर कितना हो गया? 7,200। ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डिप्रिसिएशन ऑफ मोबाइल वैल्यूज ओवर 4 ईयर। मतलब हर एक ईयर देखो कैसे इसका वैल्यू कम होते जा रहा है, कैसे डिप्रिसिएट होते जा रहा है। 36,000 से 28,800 हुआ फर्स्ट ईयर के बाद, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर तक आते आते कितना हो गया इसका? 7,200 वैल्यू हो गया, राइट, 7,200 वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे, a new mobile at that time, that is after 4 years, is expected to cost for ₹55,200। जो यहां पे कॉस्ट था ना इसी मोबाइल का, अब 4 साल के बाद जो नया कॉस्ट है, नया कॉस्ट कितना आ गया? 55,200 रुपीज। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड द सैल्वेज कॉस्ट, a sinking fund is set up into which equal payments are placed at the end of each year. If the fund earn interest at the rate of 7% compounded annually, how much should each payment be? Also find the amount of annual depreciation of the mobile's value over 4 years and find the rate of depreciation under straight line method। यह आपको वैल्यू दे रखा है यूज करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो ये तो क्लियर हो चुका है ना कि जब 36,000 था स्टार्टिंग का कॉस्ट जिस मोबाइल का, 4 साल के बाद उसका कॉस्ट 7,200 हो गया। ठीक है, मतलब इतना डिफ्रेंशिएट हुआ है, हर एक ईयर का आपको डेटा दे रखा है यहां पे। अब इस जगह पे आप चाहते हो एक नया मोबाइल लेना, मतलब 4 साल के बाद, इस मोबाइल के यूज के बाद 4 साल के बाद अगर चाहते हो आप नया मोबाइल लेना, तो उस टाइम पे मोबाइल का जो प्राइस है 55,200 है ना। अब क्या चाहिए क्या? रिप्लेसमेंट, मतलब इसके जगह पे जो आप नया मोबाइल ले रहे हो वो लो, साथ साथ रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब जो पुराना मोबाइल था उसको हमें रिप्लेस करना है। सबसे पहले तो ये चीज यहां पे देख लो, अमाउंट कितना नीड होगा, अमाउंट नीडेड, कितना अमाउंट चाहिए उसको खरीदने के लिए नया। तो ऑफकोर्स 55,200 है ना, माइनस, क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है तो ये वैल्यू हटा देंगे 7,200 एंड दिस इज इक्वल टू, अगर यहां से घटाते हो तो क्या मिलेगा? 200 से 200 घट जाएगा, 55 में से 7 घटेगा तो 48, 48,000 चाहिए, 48,000।
है ना। 55,200 में से हमने 7,200 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इतना अमाउंट उसको नीडेड फॉर न्यू मोबाइल इन 4 years, या आफ्टर 4 years, या केवल इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। इतना उसको नया कॉस्ट चाहिए, है ना। और बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड द सैल्वेज कॉस्ट। अब ये जो डिफरेंस अमाउंट है, मतलब ये 48,000 का जो अमाउंट है, इसके लिए क्या बोला जा रहा है, अ सिंकिंग फंड इज सेट अप इनटू विच इक्वल पेमेंट्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, यहां पे एक सिंकिंग फंड सेटअप किया जा रहा है, राइट। और ये इसका जो रेट है आपका कितना दे रखा है, 7% कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले अगर रेट की बात करें तो रेट कितना है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, दिस इज 7%, दैट मीन 7/100 कंपाउंडेड एनुअली, सो दिस इज 0.07%, करेक्ट है ना। 0.07% तो हमने हटा दिया, ठीक है। इतना हो गया इसका रेट, राइट, ठीक है, इतना हो गया अब रेट। अब देखो आपके पास अमाउंट इतना है और इस इंटरेस्ट पे आपको मोबाइल लेना है, ठीक है। सो अब हमें चाहिए क्या, अब हमें क्या चाहिए, हाउ मच इज पेमेंट बी। अब कितना उसको हर एक पेमेंट देना है, राइट ना। वो चाह रहा है कि इक्वल में पेमेंट दे, है ना, इक्वल मतलब हर एक मंथ पे वो पेमेंट दे, या हर एक साल पे, जो भी हो, एनुअली है तो हर एक साल पे वो पेमेंट दे, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, A इक्वल टू R ब्रैकेट 1 प्लस I टू द पावर N -1 डिवाइडेड बाई I। ये आपने पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। तो यहां से आपको A दे रखा है, I दे रखा है, N दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, R, ठीक है। कैसे करेंगे जरा देखिए। तो A बराबर 48,000 इज इक्वल टू R आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज 1 प्लस I कितना है 0.07 टू द पावर N कितना है 4 ईयर, 4 साल उसको देना है पेमेंट, इक्वल हर एक साल इतना पेमेंट देगा वो, एंड I इज अगेन 0.07, ठीक है ये चीज। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 148,000 बराबर R ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1.07 देखो आपको ये वैल्यू दे रखा है, 1.07 टू द पावर 4 का वैल्यू 1.3107 -1 एंड डिवाइडेड बाय 0.07। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 48,000 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 0.3107 से। इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर है ना। तो यही बोला जा रहा है, इफ द फंड अर्न्स इंटरेस्ट दिस कंपाउंड एनुअल, हाउ मच शुड इच पेमेंट बी। हाँ, ये क्या कर रहा था ना, ये जो पेमेंट था, जो नेट पेमेंट था, जिसको मतलब जितना अमाउंट नीड कर रहा था 48,000 को क्या किया, वो 4 साल के इक्वल अमाउंट में दे दिया कि हर एक साल जब एंड होगा तो उसको इतना अमाउंट पे करना है ना। रेट उसका कितना होगा, इंटरेस्ट रेट इज 7% एनुअली। तो
हमने यहां पे क्या करना था, आर निकालना था। आपको अमाउंट दिया गया था 48,000 पे, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको क्या करना था, आर फाइंड आउट करना था। दिस वाज हर एक साल के एंड पे वो इतना अमाउंट देगा, तो ये आप कैलकुलेट कर लो, उतना अमाउंट देगा वो हर एक साल के एंड पे। आया सिंपल सा, जस्ट फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, यहां पे आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके, अब जो नेक्स्ट बोला जा रहा है आपको यहां पे, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रेसिएशन ऑफ द मोबाइल वैल्यूज ओवर 4 ईयर एंड फाइंड द रेट ऑफ डिप्रेसिएशन। ठीक है, तो पहले तो आप कितना डिप्रेशिएट हुआ, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रेशिएशन, तो साल में कितना डिप्रेशिएट हो रहा है। तो देखो पहले था, आप यहां पे कह सकते हो अमाउंट ऑफ डिप्रेशिएशन, कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन तो आपका इनिशियल कितना था ये, और घट के कितना आ गया ये, तो डिप्रिसिएशन मतलब 36,000 में से अगर आप कितना घटा दो 7200, तो इतना अमाउंट का क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ है ना, इतना अमाउंट का डिप्रिसिएशन हुआ है। तो 1000 में से आप क्या करो 7200 घटा दो, है ना, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इतना हुआ। अब अगर फाइंड आउट करना चाहते हो कि एनुअल कितना हुआ, तो एनुअल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ये कितना हुआ, 4 साल में हुआ है ना, ये 4 साल में हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 में से 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8, यहां पे बच जाएगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 7, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 7200 का डिप्रिसिएशन हो रहा है हर एक साल, मतलब हर एक साल में, यहां से यहां देखो 20, आप देख लो यहां से करके देख सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो हर जगह कांस्टेंट आएगा। 3600 माइनस दिस करो, कितना आ जाएगा, यही चीज आएगा आपको, है ना, इतना माइनस इतना करो यही आएगा, मतलब हर एक साल आपका इतना डिप्रिसिएशन हो रहा है ना, हर एक साल कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ₹7,200 का। ठीक है, क्लियर। अब अगर आपसे रेट पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, तो कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 7200 हो गया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन इतना हो गया, है ना, 7200, ठीक है, और स्टार्टिंग में कितना था, 36,000 माइनस 7200 इंटू 100, यही हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए जरा, ये 7200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, इसको अगर घटाते हैं 7200 से 28800, ये 00 तो इससे कट जाएगा, है ना, 7200 बाई 288, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, आप इतना परसेंट हो जाएगा, सॉल्व कर लेते एक बार, 7200 डिवाइडेड बाई 288, 2 से अगर कट करें तो 144, 2 से अगर कट करें तो 3600, ठीक है ना, 12 से कट जाएगा 12 टाइम्स, 12 3 टाइम्स, है ना, 12 से फिर 6 2 जा एंड 6 5 जा, ओके, 10 का, है ना, तो ये हो जाएगा 2 से 25, करेक्ट,
25%। कितना आ गया? 25% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया, है ना। कितना डिप्रिसिएट हुआ और कितना डिफरेंस था उससे हमने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ गया समझ में। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा वैसा नहीं था। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन विच वी नीड टू डू। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा 35 नंबर, है ना। अब जरा 36 पे आते हैं। ओके, अब 36 इज बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। यहां तक हमारा सेक्शन डी था। सेक्शन ई आपका टोटल अगेन इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। तीनों क्वेश्चन आपको केस स्टडी बेस्ड होंगे। केस स्टडी बेस्ड में आपको कुछ और में ऑप्शन होगा ऑब्वियसली। इस 3 को मतलब हर एक में देखो आपको 1 और 2 मार्क्स का, मतलब ये 4 क्वेश्चंस में आपको 3 करने हैं, बट 1, 2 तो करना है और इन दोनों में से कोई एक करना है। ये चीज क्लियर है। 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हर एक आपका 4 मार्क्स का होगा, राइट। तो सबका आंसर आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, थर्ड का जो पार्ट होगा देखो 2 मार्क्स का होगा। इन दोनों में आपको ऑप्शन रहेगा और रहेगा हर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, आइए समझते हैं। सो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। फर्स्ट हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? अ स्टूडेंट शिवम इज रनिंग ऑन अ प्ले ग्राउंड अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। मतलब शिवम है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ऑफकोर्स ये पैराबोलिक पाथ है, मतलब ये कहीं पे मूव कर रहा है, इसी पैराबोलिक पाथ पे वो रन कर रहा है शिवम। सपोज करते हैं यहां पे शिवम है, इसी पे वो रन कर रहा है। ठीक है, अ स्टूडेंट शिवम इज रनिंग ऑन अ प्ले ग्राउंड along the curve given by y is equal to x square plus 7. Another student Manita is standing at point 3,7. क्या 3,7 इस पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। देख लो जरा, 3 रखते हो तो 3 3 is 9, 9 plus 7 is कुछ और वैल्यू आएगा, 7 नहीं आएगा। मतलब 3,7 कहीं हो सकता है, हमें नहीं पता कहां है। सपोज करो यहां पे होगा, अंदर होगा, जस्ट यहां पे मान लेते हैं। इस पॉइंट पे कौन है? सो इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे मनीता, इस पॉइंट पे कौन है? मनीता है। ऑन प्लेग्राउंड वांट्स टू हिट शिवम बाय पेपर बॉल व्हेन शिवम इज नियरेस्ट टू मनीता। अब देखो मनीता यहां पे खड़ी है, ठीक है, शिवम इस पे दौड़ रहा है। अब मनीता के पास पेपर बॉल है ना, वो चाहती है इस पेपर बॉल से शिवम को मारे, बट कब? जब ये दोनों कब हो? नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये मिनिमम होना चाहिए। ये डिस्टेंस कम होगा तब यहां से पेपर बॉल थ्रो करके शिवम को मार रही है। ठीक है, ओके। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपका ये जो स्टेटमेंट सिंपल सा समझ में आ गया कि शिवम में एक पैराबोलिक पाथ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, किसी भी तरह का पाथ हो सकता है, इसमें दे रखा है पैराबोलिक। इस पाथ पे वो शिवम मूव कर रहा है। अब मनीता हो सकता है यहां पे हो, उससे हमें मतलब नहीं है, कहीं पे खड़ी है उसी ग्राउंड में, और उसके पास पेपर बॉल है ना। उस पेपर बॉल से शिवम को मारेगी कब? जब शिवम नियरेस्ट, मतलब बहुत ही नजदीक हो, तब। ठीक है, ये हो गया आपका केस। ठीक है, अब आपको यहां पे कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। लेट एट एनी इंस्टेंट वाइल रनिंग अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, शिवम पोजिशन इज x, y। मतलब यहां पे सपोज करो कि शिवम का पोजीशन है, दिस इज x, y। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस d बिटवीन शिवम एंड मनीता इन टर्म्स ऑफ x। सिंपल सा है।
अब आपको क्या करना है, मान लो कि यहां पे शिवम है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना। तो इस ए पॉइंट पे आपका शिवम है एंड बी पॉइंट पे मनीता है, ठीक है ना। लेट आप कर लोगे, लेट एट पॉइंट ए, लेट एट पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई, या ऐसा करते हैं ना, लेट शिवम, let at any instant Shivam is at point A x, y, है ना, x, y। अब ये तो क्लियर है कि x, y इस पे लाई कर रहा है, दैट इज ए क्या हो जाएगा, x, और y कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7, है ना। एंड मनीता इज एट b 3,7। अब इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, है ना। आपको पता है कि जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, लाइक सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, तो दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप यहां से लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन, अब यहां से लिख सकते हो आप डिस्टेंस बिटवीन, ओके, सो यहां से अब आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन शिवम एंड मनीता, क्या हो जाएगा, d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 से 7 कट जाएगा, x टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, है ना। दिस इज d, है ना। ये हो गया आपका d इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स टू द पावर 4। यही आपका फर्स्ट पार्ट था जो आपको आंसर करना था, ठीक है। ये आपको फर्स्ट आंसर करना था। आप चाहो तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर पे ब्रेक करके, राइट। ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब जरा सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़ो जरा। सेकंड आपसे क्या बोला जा रहा है, ये फर्स्ट हो चुका है हमारा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ओके सॉरी, ये हमारा ये हो चुका है फर्स्ट। सेकंड अब देखते हैं, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन। इस डिस्टेंस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, ऑब्वियस ये आना चाहिए आपको। सेकंड की बात करें, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिफरेंशिएशन करके 0 कर देते हैं, है ना। मतलब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वही पॉइंट जहां पे मैक्सिमा मिनिमा आपको मिले, है ना, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा आपको मिले। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा यहां पे, अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे डिफरेंशिएशन करके करना होगा, है ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। सो बेसिकली डी एक्स और ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, है ना।
इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं। या आप एक जगह d लिख कर रख लो, d का यूज आ सकता है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 4 होल रेस्ट टू द पावर क्या है 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना होगा किसके रिस्पेक्ट में, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में, एंड देन dx माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। चेन रूल हमने लगा दिया यहां पे, तो ये तो क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो यहां पे अगेन आपको चेन रूल लगाना होगा। कैसे जरा देखना, ये हो जाएगा dx माइनस 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 3 एंड देन x माइनस 3 का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एंड प्लस ये तो आपका एज इट इज हो जाएगा, और इसी को तो आपको जीरो करना है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहां से ये 1/2 रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इंटू, यहां से आपको क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसका तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। और अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म है, ये देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। बट क्या ये टोटल 0 हो सकता है? एट ए टाइम ये 0 कभी नहीं होगा, एट ए टाइम ये 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा लेकिन ये 9 हो जाएगा, x 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा लेकिन ये अलग वैल्यू दे देगा। मतलब 0 आपका यही चीज हो सकता है। तो यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 2 ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 4x क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 प्लस 2x क्यू इक्वल टू 0। अब यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कैसे करते हैं क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व? सो दिस इज 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो इस 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1, है ना। अगर 1 रखते हो तो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहां से रख के देख लेते हैं, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, देखो कितना ये 3 डिग्री का है ना, तो 3 बार आप x माइनस 1 लिख लो, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। 3 है डिग्री इसलिए हमने 3 बार लिख लिया। अब देखो आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 2x क्यूब, 2x क्यूब चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहां पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब तो आ गया लेकिन माइनस में आपका 2x स्क्वायर आ जा रहा है, ये ध्यान रखना है। बट यहां पे स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो इसको आपको कैंसिल भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि प्लस में 2x स्क्वायर ला दो, तो यहां से प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर कट जाएगा। बट यहां पे माइनस 2x आ गया। अब एक और प्रॉब्लम, माइनस 2x आ गया और आपको चाहिए क्या, ये चाहिए प्लस x, यानी अगर हम यहां पे प्लस 3 कर दें तो यहां का जो माइनस 2x था और प्लस 3x घट के x बच जाएगा और 3 इंटू माइनस 1 3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहां से देखो आप x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो और यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो चीजें पॉसिबल है ना, दो चीजें पॉसिबल है, क्या क्या? एक तो है आपका कि x माइनस 1 जीरो हो जाए, है ना, x माइनस 1 जीरो हो जाए, एंड दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जीरो हो जाए। ठीक है, जब ये जीरो करोगे तो x बराबर 1 मिल जाएगा, नो डाउट। यानी एक तो क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया। क्या यहां से आपको कोई रियल वैल्यू मिलेगा? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके लिए होता है? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसके लिए आपका ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, राइट? अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालें, ठीक है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b बराबर कितना है? 2, सो d बराबर हो जाएगा b मतलब 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो यहां से आपको नो रियल रूट, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, सॉरी लेस देन जीरो आ गया, तो यहां से कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलना है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 ही हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो x बराबर 1 रख लो, तो x 1 रखते हो तो y क्या मिल जाएगा? या क्रिटिकल पॉइंट तो आपको x बराबर 1 हो गया ना, x बराबर 1, क्योंकि आगे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो x बराबर 1 हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन शिवम एंड मनीता व्हेन दे आर एट लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जब एक दूसरे से बस से लिस्ट मतलब छोटे डिस्टेंस पे होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अब देखो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बेसिकली हम करते क्या कि फिर से डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 1 है और पूछा जा रहा है मिनिमम, तो ये मिनिमम वैल्यू ही देगा। तो x इज इक्वल टू आप 1 इसमें रख लो, तो d बराबर कितना हो जाएगा? x की जगह पे 1, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, मतलब यहां से क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 विच इज रूट 5। रूट 5 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा, यही पूछा जा रहा है ना। डिस्टेंस कितना हो गया? रूट 5 यूनिट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी पूछा है, और में अगर बात करें तो, अगर और वाले क्वेश्चन की बात करें, और वाले में क्या पूछा जा रहा है? थर्ड का बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ शिवम व्हेन ही इज क्लोजेस्ट टू मनीता। पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन मतलब x, y, तो एट x इज इक्वल टू 1, y बराबर कितना है? एट x इज इक्वल टू 1, y बराबर कितना हो जाएगा? x जब y बराबर हमारे पास क्या था? कर्व y बराबर कितना था? y बराबर हमारे पास क्या था? कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो y बराबर कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी हो जाएगा 1 प्लस 7 विच इज 8। मतलब शिवम का जो पोजीशन हो जाएगा 1,8, शिवम का पोजीशन ये था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें आपको सारी चीजें जैसे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, हर एक चीज इसमें आपसे
पूछ दिया गया है, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अब आपके पास है नेक्स्ट स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, है ना।